नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। बताते चले कि भले ही सूबे की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का ऐलान किया है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में क्लाउन टाइम्स की पड़ताल में कुछ ऐसे चौंकाने वाले प्रमाण सामने आए हैं जिसको देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सवाल है, आखिर जाम के झाम से जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? इसके पीछे हर क्षेत्र के नंबर टेकरों के द्वारा पुलिस प्रशासन के नाम पर अवैध उगाही करके जहां एक ओर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर खुलेआम अवैध ऑटो और टोटो चालक धड़ल्ले से अपने वाहनों को लेकर शहर के किसी क्षेत्र में घुस जाते हैं और निर्धारित सवारी से 2 गुना संख्या में लोगों को बैठाकर भारी कमाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, जगमबाड़ी के स्वयंभू विधायक और उनका सिंडिकेट गोदौलिया क्षेत्र में अवैध रूप से टेम्पो भेजकर बदले में किस प्रकार एक स्टिकर सभी टेम्पो पर लगवाकर उनसे कथित रूप से अवैध उगाही करके जगमबाड़ी में बैरियर लगने के बाद भी गोदौलिया के लिए सभी टेम्पो धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अब पुलिस वाले सब कुछ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, जगमबाड़ी में खड़े स्टैंड के सभी टेम्पो पर जो स्टिकर लगा है उस पर लिखा है स्वच्छ काशी सुंदर काशी, सबका साथ सबका विकास, हर घर तिरंगा। आपको देखकर यही लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का आजादी के अमृत महोत्सव का यह संदेश है, लेकिन इसके पीछे जो खेल हो रहा है उसे नंबर टेकर, टेम्पो चालक और पुलिस वाले जानते हैं। लेकिन टोटो चालक को यह सौभाग्य नहीं मिल रहा है कि वह गोदौलिया तक जा सके। हम यह दावे के साथ नहीं कह सकते कि इस अवैध उगाही की बंदर बांट किन लोगों के बीच हो रही है, लेकिन दाल में कुछ काला है जो जांच का विषय है। ये जगमबाड़ी का टेम्पो स्टैंड है जी, और बनारस में तो ऐसे कई सारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें विधायक वास्तव में जनता ने चुना है जी, लेकिन ये स्वयंभू विधायक है। आपका नाम भैया क्या है? मेरा नाम देखिए, माय नेम इज प्रकाश कुमार जायसवाल। लेकिन आपको विधायक लोग क्यों कहते हैं? विधायक इसलिए कहते हैं कि भाई देखिए, गरीबों का मैं मदद करता हूँ। कहीं भी यदि किसी की गाड़ी पकड़ा गई, कोई आदमी परेशान है, जितनी हमारी सेवा होती है मैं उसका सेवा कर देता हूँ। अब विधायक जी, एक शिकायत है जी कि जैसे टेम्पो में लिखा सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ काशी सुंदर काशी जी, इसके बारे में ऐसी शिकायत है कि ये सब आप लोग का कोई कोडवर्ड है, गाड़ियों पर ये कोडवर्ड लग जाता है, वो कहीं भी पकड़ी नहीं जाती, इसके बदले एक मोटी रकम खासकर 100 रुपये प्रति टेम्पो वसूली होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम ये स्टिकर हम लोग लगाए थे। अमृत महोत्सव के बाद हम लोग स्टिकर ये लगाए थे कि भाई देश आज़ादी के उत्सव पर में अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय से ये स्टिकर लगी हुई है तिरंगा का। और तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी मान है। कभी कभी जय जवान जय किसान भी लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आप दिखा देंगे तो जो आप कहेंगे उसके लिए मैं राजी हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो मान लीजिए स्टैंड लगा हुआ है जी, इसके आगे जो जगमबाड़ी मठ के सामने जो टोटो सारी लगी हुई हैं, हाँ, वो वैध है या अवैध है? देखिए, टोटो जो लगी है, इन लोगों का कोई जगह निर्धारित नहीं किया गया है। जिस तरीके से जगमबाड़ी के व्यापारी आए दिन त्रस्त हैं, आप खुद पत्रकार मीडिया प्रभारी हैं, आप खुद पता कर सकते हैं आसपास के दुकानदारों से। भाई देखिए, पेट तो सबका है, लेकिन उनको जब आप गाड़ी दिए हैं तो उनको जगह भी दीजिए। इसी कारण आए दिन जाम लगती है और ये VIP रोड है, यहाँ हमेशा जाम लगती है। हम लोग उसको जाम को क्लियर कराते हैं और जितनी मदद होती है उतनी प्रशासन करते हैं, ये जान जाइए आप। पुलिस वालों से आपको क्या मदद मिलती है और उन्हें आपको क्या सेवाएं देना पड़ता है? पुलिस वालों से हम लोगों को कोई मदद नहीं है और कोई सेवा नहीं लिया जाता है, क्या समझे। यदि कोई मरीज उरीज को लेकर जाना रहता है, यदि कह दिया जाते हैं तो हम लोग गाड़ी अपने दे देते हैं और कोई सेवा नहीं है, ना हम तो लेते हैं। गाड़ी में जैसे भी आपने बताया ऑफ कैमरा, हाँ, कि आपको गाड़ियां निःशुल्क देनी पड़ती हैं, दिन भर उनको कोई भी अपना मुलजिम ले जाना है, परिवार ले जाना है, तो ये सेवाएं तो आपको निःशुल्क देनी पड़ती है ना? नहीं, निःशुल्क यदि परिवार जाती है, यदि हमारे थाने के अंतर्गत यदि किसी का परिवार जाता है तो वाजिब जो कास्ट होता है वो हमको देते हैं। यदि मुजरिम जाती है तो भाई मुजरिम तो खुद मुजरिम है, वो कहाँ से पैसा देगा, तो हम लोग उसको भाई अपने स्वेच्छानुसार उनको मदद करते हैं।
सरकार तो मुजरिम को अगर पुलिस ले जा रही है तो उसका तो बाकायदे सरकार ने व्यवस्था की, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्या? नहीं, हमारे ऊपर नहीं है, सरकार की व्यवस्था है। विषम परिस्थितियों को देखते हुए ऑटो की यदि मांग की जाती है तो उसको दी जाती है। और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों पर ये आरोप है कि जो भी ठेका लेता है जी, उसका संचालन विधायक करेंगे या उनके सिंडिकेट में 3 लोग और शामिल है वही कर सकते हैं? नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ठेका तो देखिए अजीत सिंह बग्गा जी का है, उनके क्लोज करीबी का है। और भाई जो ठेका लेगा, जो ये व्यापार को चला रहा है, सबका गरीबों का पेट पाल रहा है, उसी को देखा जाता है कि भाई पुराने हैं, इनको दे दिया जाए। पुराने काम करने वाले हैं, जो पुराने काम करेंगे वही पुराने ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे इस पे लिखा हुआ है जी, 4 घंटे का 10 रुपये, 15 घंटे का 15 रुपये, 4 से 12 घंटे का, हाँ, और 22 से 24 घंटे का 25 रुपये जी। तो यहाँ जितने टेम्पो वाले खड़े हैं, हाँ, इनसे आप लोग कितना रुपया रोज दे रहे हैं? देखिए, इनसे 15 रुपये लिया जाता है, प्रत्येक ऑटो से 15 रुपये दिन भर का लिया जाता है। और आपको ठेकेदार को क्या देना पड़ता है? ठेकेदार का जो वाजिब शुल्क है। क्या शुल्क? वो महीना क्या तय आपका है? महीना ऐसा है कि नियर अबाउट हम लोग 8-10 हज़ार देते हैं महीने। 8 या 10 हज़ार? बस 8 कि 10 वो फिक्स होगा ना? नहीं, 8-10 हज़ार कभी बढ़ जाता है। जब मान लीजिए सावन का महीना है तो बंद चल रहा है, तो जब हमको 2 रुपये नहीं बचेगा, मेरा ये परिवार है, मेरा ये पेट है, जब हमको 2 रुपये नहीं बचेगा। 10 हज़ार आप उनको महीना देंगे? हाँ, नगर निगम का शुल्क है, वो उनको देंगे, और प्लस उसके बाद जो आपका टिकट कटेगा, हम बता रहे हैं, वो टिकट का पैसा आप लेंगे? जो टिकट कटेंगी, ठीक है, उनको देने के बाद जो बचता है, हमारे यहाँ 4-5 नंबर टेकर हैं, क्योंकि एक आदमी के, 4 लोग सुन लीजिए, एक सुशील नंबर टेकर हैं, एक राजकमल श्रीवास्तव लाला जी हैं, एक मैं तो अध्यक्ष हूँ यहाँ का, एक पिंकू गुप्ता जी हैं, एक पप्पू यादव जी हैं। जो देने के बाद हम लोग को बचता है, हम लोग का भाई परिवार है, यदि 200-500 रुपये हम लोग को ना मिले तो हम लोग का बच्चे का परिवार कैसे चलेगा? एक आदमी के पीछे 5 आदमी का परिवार है। नंबर टेकर के बारे में थोड़ा स्पष्ट करिए। नंबर टेकर ये शुल्क तो आप लेते हैं जी, नंबर टेकर का पैसा? नंबर टेकर का शब्द गलत है, नंबर टेपक नहीं है, व्यवस्थापक है हम लोग नंबर टेकर नहीं है। टेकर का पैसा भी तो अलग से वसूली होती है? नहीं, कोई वसूली नहीं, बस यही पैसा, इसी पैसे में से जो बचता है आपस में कन्वर्ट करके, जो नगर निगम का टेंडर होता है, जो लिया भाई उसको देना पड़ता है हमको, और जो बचता है हम लोग आपस में अपना परिवार पास आते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी बातें आपसे कही गई है ये सरासर झूठ है। हमारे स्टैंड का पहचान है कि हमारे यहाँ का नहीं, जैसे इसका पैसा वो ठेकेदार ले चुका है ना, अब दोबारा दूसरे महीने दूसरा स्टिकर लगेगा ना? नहीं, हाँ, ये हमेशा परमानेंट है, ये हमारे स्टैंड का पहचान है। तो ये स्टैंड कौन संचालित करवाता है? अरे संचालित का यहाँ के नंबर टेकर लोग। कौन है नंबर टेकर? इस पर लिखा हुआ है सब, देखिए। नहीं, वो तो ठेकेदार है ना। 4 घंटे के बाद 12 घंटे का 15 रुपये। अच्छा, पुलिस का कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है? पुलिस का कौन खर्चा? जब स्टैंड है तो पुलिस का कौन खर्चा देगा? अच्छा, इसके बदले जैसे ये जो स्टिकर हर महीने बदलता है, नहीं, और ये पहचान है कि नहीं, इसका पैसा पुलिस को जा चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पुलिस को कौन पैसा देगा? स्टैंड के अरे आप नहीं देते, ठेकेदार देता है ना। ठेकेदार क्यों देगा? जगमबाड़ी स्टैंड की गाड़ियां अंदर तक भी अलाउ की जाती हैं। देखिए, ये एक स्टिकर लगा हुआ है इस पर, ऐसा स्टिकर अभी आपने अन्य टेम्पो पर देखा है। बस इन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, और इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए, एक जैसा भी हमने सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ काशी सुंदर काशी, हर घर तिरंगा, ये सब इस पर लिखा हुआ है। ये स्टिकर जिसका रहेगा वही गाड़ी अंदर लेके आ पाएगा। इसके बदले कुछ पैसा देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 20 रुपया। तो 20 तो रेट तो 15 रुपया है और 10 रुपया है, तो 20 क्यों देना पड़ता है? दिया जाता है। क्यों? उसमें हम लोग को सुविधा मिल जाता है। क्या सुविधा मिलती है? हम लोग को गाड़ी अंदर आती है। तो ये जो 5 रुपया ज़्यादा आपसे लिया जा रहा है, ये पैसा किसके हाथ में जाता है? टिकट जाम न लगने की वजह से नंबर टेकर दिए हैं। जैसे गाड़ी पे जो लगल सबका साथ सबका विकास, ये वही गाड़ी पे लगता है जो गाड़ियाँ अंदर आती हैं। तो आपको इसके बदले क्या पैसा देना पड़ता है? जो नंबर टेकर क्या पैसा लेता है आपसे? 20 रुपये देते हैं। नियम तो है 10 रुपया 4 घंटे का, 15 रुपया 12 घंटे का। हाँ, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे आते हैं। हाँ, 8 बजे रात को 9 बजे तक चलाते हैं। तो 20 रुपया रेट तो है नहीं। आपको रसीद कितने की दी जाती है? अभी रसीद नहीं दी, अभी तो हम आ ही रहे हैं। अच्छा, रसीद नहीं देते हैं? नहीं, रसीद देते हैं। कितने की रसीद देते हैं?
रसीद साइड 10 रुपए की है साइड। अच्छा, लेते 20 रुपया। नंबर टेकर कितना पैसा लेला? नंबर टेकर पैसा कितना लेता है? अच्छा, आपको मालूम नहीं है? देखिए, इनको सब मालूम है, लेकिन ये कर इनको मालूम नहीं। आप टेम्पो चला रहे हैं नगर निगम के परिधि में और आप बिना नंबर टेकर को पैसा दिए चला रहे हैं। डर रहे हैं क्या बोलने में? डर रहेंगे ये जैसे नहीं, जैसे कुछ पैसा देते होंगे ना। 50 रुपया? 50 रुपया आप देते हैं, लेकिन नियम तो 15 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया है। 4 जने काम करे तो वो कहाँ से खाइए उनके फ्री? अच्छा, एक टेम्पो का 50 रुपया है? 4 जने में 4 से संभाले ना तो कहाँ से खाएंगे? वो तो ये तो अवैध कमाई है ना, ये तो अवैध है ना। ये 4 जने के हम लोग अपनी व्यवस्था बदे रखे हैं, कि यहाँ जाम न लगे, तो उनको खाएंगे नहीं, कहाँ से देंगे? तो जो अंदर लेके आते हो तो नंबर टेकर पैसा लेता है? नंबर टेकर पैसा हम लोग का नहीं लेते हैं। टेम्पो वालों से पैसा लेता है? अब उनकी समस्या है, हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ अंदर अलाउ है सबको? सबको अलाउ तो नहीं है, पर जो जैसे आते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन हम आए थे मरीज लेकर के। कहाँ मरीज लेके आए थे? हॉस्पिटल में, मारवाड़ी में। अच्छा, डिलीवरी वाला काम था, इसलिए हम आए थे। रुके थे लंबा, कौन कैसे आता है, ऑटो का क्या सिस्टम है, हमें खुद नहीं मालूम। उस पर स्टिकर लगा है? स्टिकर तो लगा है उनका। वो स्टिकर तो वो ही परमिशन का वो संकेत है कि ये टोटो अंदर आ सकती है, क्योंकि उसकी पैसे की वसूली नंबर टेकर करता है। वसूली नंबर टेकर करता है या नहीं करता, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। इस बैरियर को आप देखिए, यहाँ पर कुछ अवरोध लगाए गए हैं। यहाँ पर एक ट्रैफिक का सिपाही भी है। यहाँ से कोई टोटो अंदर प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जितने टेम्पो वाले हैं जिनके पास नंबर टेकर का एक कोड वर्ड है, उनके टेम्पो पर आगे लगा हुआ है, वही टेम्पो आगे प्रवेश करेंगे। टोटो को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। टेम्पो तो अंदर जा रहे हैं, टोटो क्यों नहीं अंदर जाता है? टोटो पर प्रशासन जाने नहीं देता है। क्यों? इसका कारण हम लोग को भी नहीं मालूम है। ऑटो जाता है, टोटो नहीं जाता हम लोग को। तो ऑटो पे तो एक स्टिकर लगा हुआ है सर, वही स्टिकर तो हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग को भी मिले। कौन देता है स्टिकर? वहाँ स्टैंड है सर। कितना रुपया लेते हैं वो स्टिकर का? अब ये तो हमको नहीं मालूम, उनका स्टैंड चलता है, वो लोग जानते हैं, हमको कैसे मालूम। अच्छा। हम लोग सोचते हैं हम लोग को भी मिले, हम लोग भी अंदर से चलें। हम लोग का मांग है प्रशासन से कि अगर हम लोग को भी जाने दे तो ठीक है। तकलीफ होता है यात्री को, आधा से ज़्यादा तो टोटो में जाते हैं। भैया, टोटो यहाँ से अंदर नहीं जाता, ऑटो क्यों चला जाता है? इसका जवाब तो भैया बड़े लोग बताएंगे। नहीं, जैसे उस पर एक स्टिकर लगा हुआ है और हम कई ऑटो वालों से मैंने बात किया तो बताया गया कि उनको नंबर टेकर को पैसा देता है, उसके बाद वो उसको परमिशन मिल जाती है। आप लोग को क्यों नहीं परमिशन मिलती है? सर लोग बताएंगे। कौन बताएगा? ऐसा है, वो डर के मारे नहीं बोल रहा है सर। सच्चाई क्या है? ऐसा है कि जो ये टेम्पो चलता है, जो है कंटेंट है, इतने टेम्पो का जो है परमिशन है उनको मिला है। वो वहाँ खड़ा करने का मिला, अंदर जाने का नहीं मिला है। हाँ, ये जो है वो जो है जो टांगा स्टैंड जो पहले था उसी के पीछे ही लोगों की पार्किंग है। वहाँ तो पार्किंग नहीं है। अब है या नहीं है, लेकिन उन लोग ये वही पार्किंग ये लोग बताते हैं, वही पार्किंग है, उसी जगह रुकता है और उसी जगह से ये लोग चलते हैं। भाई, अगर वहाँ पार्किंग, आप भी पार्किंग वहाँ जानी चाहिए। हाँ, तो अभी सब जो है। आप भी टोटो वाले हैं क्या? नहीं, हम तो आम आदमी जनता है, क्योंकि हम लोग प्रशासन से नहीं इतना। पुलिस वालों की तो मिली भगत से हो रहा है सब काम ना। अब ये तो वही लोग बताएं। देखिए, ये टोटो संचालक हाथ जोड़ रहा, डर रहा है कि अगर इसने जुबान खोला तो इसको सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है क्या नहीं होता है वो ऑटो वाले जानेंगे, जो अंदर से चलता है वो लोग जानेंगे। हम लोग कैसे बताएं? हम लोग ना चलते हैं ना जानते हैं। टोटो वाला बता रहा था ये टोटो जो है ये अंदर चलता है। यहाँ चलने वाले सभी टोटो वाले एक दूसरे को जानते हैं किसको अंदर जाने की परमिशन है, किसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कितना लेता है? 50 रुपये लेता है। देखिए, ये एक राहगीर जा रहे हैं जो इसी क्षेत्र के साथ रहने वाले आप हैं ना। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में जाम के चलते हर तरफ स्थिति काफी गंभीर है। सबसे ताजा मामला वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र का है, जहां ऑटो टोटो चालकों के चलते पूरी तरह जाम की आगोश में पूरा चौराहा समाया हुआ है
और इसमें कहीं न कहीं पुलिस वालों की भूमिका और ट्रैफिक पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इस वक्त हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी। ईश्वर सिंह जी, गोदौलिया पे जो इतना जाम लग रहा है, वहां चौराहे तक ऑटो टोटो आ रहा है, क्या इसकी परमिशन है या इसके पीछे कोई और खेल हो रहा है? देखिए, ऑटो टोटो का वहाँ नगर निगम का स्टैंड है जंगम। आप गोदौलिया किस तरफ की बात कर रहे हैं? हम चौराहे के आसपास के सुशील सिनेमा से लेके चौराहे तक की बात कर रहे हैं, बनास स्वर्ण कला केंद्र तक की बात कर रहे हैं जी। तो आप अगर आएंगे गोदौलिया पे 3 जगह स्टैंड है। एक आपके जंगम बाड़ी पर है, जंगम बाड़ी से जब आप इधर आप आते ईश्वरी टावर के ठीक सामने है, और एक आपका स्टैंड विपिन बिहारी स्कूल के ठीक बाहर गेट के नजदीक ही एक विपिन बिहारी के पास है। 3 स्टैंड गोदौलिया पर मौजूद है जो नगर निगम से स्टैंड पारित है। जगमबाड़ी से जो गोदौलिया तक ऑटो आ रहे हैं वो किसकी परमिशन से आ रहे हैं, जब आपका ठेका तो जगमबाड़ी तक का है? देखिए, जंगमबाड़ी का है, अब उसके आगे गाड़ी जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, किस तरह जाती है, ड्राइवर ले जाते हैं या कौन ले जाता है, इसके बारे में तो बहुत बार शिकायत आता है, मगर इस पर हम लोग उतना ध्यान देते क्योंकि सब ऑटो चालक हमारे भाई हैं। तो उस पर हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिसकी चल रही है चलने दिया जाए, कोई रोक टोक और कुछ नहीं। जंगमबाड़ी अगर स्टैंड है कोई 100-200 मीटर आगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 100-200 मीटर अगर आगे तक हो रहा है तो कोई इसमें दिक्कत या कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए। आप लग रहा है कुछ छिपा रहे हैं। नहीं, आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, ठीक, और आप ये छिपा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो स्टडी है कि जगमबाड़ी पे जो आपका स्टैंड है वहां पर जितने टेम्पो लगे हैं सब पर लिखा है सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ काशी सुंदर काशी, हर घर तिरंगा। ये जो स्टिकर है उन ऑटो चालकों ने लगाया है जिनको गोदौलिया जाने की परमिशन दिया है उस नंबर टेकर ने, और इसके बदले बाकायदा जो निर्धारित शुल्क आपका है 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, इसके अलावा वसूली खुलेआम हो रही है। ये खेल क्या है? इसको साफ करिए, छिपाइए नहीं। इसके बारे में बहुत बार शिकायत आती है, ड्राइवरों का ये होता है कि हमारी गाड़ी जाने दिया जाता है, मगर ये इसके बारे में ये हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बार कहा भी है, किसकी मिली भगत से चलता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें नहीं है। मगर जो हम नगर निगम का ठेका का है, राजस्व की बात होती है, 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, ये नगर निगम के राजस्व की सिर्फ हम लोग जानते हैं। उसके अलावा वो क्या लेते हैं, क्या देते हैं, कौन क्या करवाता है। ईश्वर जी, आप नेता हैं ऑटो टोटो चालकों के, ठीक, उसी जंगमबाड़ी पे टोटो वाले कलप रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें यही रोक दिया जा रहा है, और इसके पीछे वो जो वहां पे नंबर टेकर एक है विधायक जी, कोई विधायक जी है बनारस में, हमने 8 विधायक का नाम सुना, एक नया विधायक वहां जगमबाड़ी में पैदा हुआ है और सुनते हैं बड़ा दबंग, उसकी गोद 4-5 लोगों की है। इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? वो कौन विधायक है, क्या नाम उसका बताइए? विधायक कोई नहीं, वहाँ जो नंबर टेकर वहाँ रखा भी नहीं गया है, या यूनियन के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से। विधायक के बारे में बोलिए। विधायक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, विधायक कौन है या विधायक तो हम खुद पहली बार सुन रहे हैं, विधायक है कौन? अरे आप यूनियन चलाते हैं, आप कैसे नेतागिरी आप करेंगे जब आपको जानकारी नहीं? विधायक नहीं, वहाँ जो लोग हैं जो वहाँ पर्ची कटवाते हैं। विधायक के नाम से कौन वहाँ फेमस है, पहले बताइए। विधायक के नाम पे कौन फेमस है इसके बारे में जानकारी? प्रकाश जायसवाल कौन है? अच्छा, प्रकाश जायसवाल जी हैं, वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। प्रकाश जायसवाल किस चीज के अध्यक्ष हैं? स्टैंड के ड्राइवर लोग अपना चुनाव करते रहते हैं और स्टैंड के ड्राइवरों का वो अध्यक्ष रहते हैं। एक यूनियन आपका है उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन जी, इसके बारे में तो मुझे जो पता है ये रजिस्टर्ड यूनियन है जी। और कौन अध्यक्ष है? उसके अलावा कोई रजिस्टर्ड यूनियन तो है नहीं, मगर वसूली के लोग हैं, वसूली के लोग हम ये कह सकते हैं, या वो लोग वहां पर रहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करते हैं। ईश्वर जी, एक बड़ा सवाल, जब मैंने टोटो ऑटो चालकों से बात किया, कोई बता रहा मुझसे 20 रुपया लिया जा रहा है, कोई बता रहा 50 रुपया लिया जा रहा है। एक व्यक्ति ने तो टोटो चालक उसने बताया कि भैया कैमरा बंद करिए, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूं, 400 रुपया जो टोटो चालक देता है उसको अंदर जाने की परमिशन है। दिन भर में कितनी कमाई कर रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें क्या हुआ है कि कुछ सुशील सिनेमा के ठीक सामने एक पार्किंग लिया गया है, उसका ये लोग लेकर के चलवाते हैं जो भी पार्किंग है,
पार्किंग में चलवाते हैं, उसका जो पैसा है पार्किंग का वो देते हैं और नगर निगम का अलग देते हैं। उन्होंने कहा कि बग्गा जी का ठेका है। कथित विधायक हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, यूनियन आप चला रहे हैं। जायसवाल जी आप नाम बता रहे तो जायसवाल जी के बारे में तो विधायक के नाम से आप फेमस है कि नहीं फेमस? नहीं, विधायक के नाम से नहीं, जायसवाल जी हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक एक टेम्पो वाले उनको विधायक का करें जायसवाल जी वो है। हो सकता है भाई। तो हम वहां जब गए मौके पर हमने देखा, लोगों से बात जब किया तो जगमबाड़ी से सीधे टेम्पो जिस पर भी ये लिखा हुआ है, ये जो स्लोगन अभी आपको हमने बताया, ये सारे टेम्पो अंदर चले जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं? ये तो अब अधिकारियों के संज्ञान में होना चाहिए। वहां जिसकी ड्यूटी है, जो पुलिस वाले की है, उसको उन लोगों को ये देखना चाहिए किस तरीके से ये जा रहा है और किसके नेतृत्व में जा रहा है, कौन किस तरीके से जा रहा है। मेरा स्टैंड जंगमबाड़ी तक है, हम लोग का ऑटो हम लोग की जंगमबाड़ी तक जाती है। जब आप लोगों ने ठेका लिया था जी, तो आप लोगों ने, बग्गा जी ने भी और आपने ये ऐलान किया था कि अब नंबर टेकर की अवैध उगाही बंद होगी। बिल्कुल, किसी को भी जो निर्धारित शुल्क है 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया ही देना है। जी जी। लेकिन उसके बाद भी अगर नंबर टेकर अवैध वसूली कर रहा है तो इसके खिलाफ आप ऑटो यूनियन की ओर से क्या कार्रवाई करने वाले हैं? बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है या कोई ड्राइवर इसके बारे में हम लोग को एक लिखित, अरे भाई आपको शिकायत कर, मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, आप बताइए क्या करेंगे? वीडियो देखिए, वीडियो में जो लिखित शिकायत आपसे क्यों करेगा? वीडियो आप कितने बने, आप किसी को सुनेंगे क्या? वीडियो देखिए, वीडियो में क्या होता है, वीडियो में कोई क्या करता है कि वो किसी का दुश्मन है या किस तरीके से। अरे भाई मैं उन ऑटो वालों का वीडियो में दे रहा हूँ जिस पर वो स्टिकर लगा हुआ है, सबका साथ सबका विकास, हर घर तिरंगा। उनकी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। अब क्या आपको सूचना है? वो आपके स्टैंड के अधिकृत ऑटो चालक हैं। तब बताइए आपको क्या नया प्रमाण चाहिए? नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो कल हम लोग जाएंगे, यूनियन पदाधिकारी फिर जाके कल उसको देखेंगे। अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है बनारस में, और खास करके इस बनारस में जाम से मुक्त दिलाने के लिए। और ई रिक्शा को हम लोग हमेशा मांग करते हैं, अवैध गाड़ी हटवाने की भी मांग करते हैं, जो सिटी परमिट गाड़ी उसको चलवाने की मांग करते हैं, और हमेशा हम लोग शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो उसको हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। ईश्वर जी, जब भी कोई बड़ा अधिकारी बनारस आता है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, अब तो स्मार्ट भी हो गया है। जाम के झाम से इस शहर को कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्योंकि आप ऑटो टोटो दोनों के नेता हैं। आप बेनिया चले जाइए, वहाँ जाम, कैंट चले जाइए, तिल रखने की जगह नहीं है, गोदौलिया चले जाइए, वहाँ जाम। इस जाम के झाम से एक नेता होने के नाते आप जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस जाम से मुक्ति मिल सकती है? देखिए, इसके पहले बहुत बार हम लोगों ने ये बात एसपी ट्रैफिक और आरटीओ में भी हम लोगों ने बोला, बहुत बार मीटिंग भी की और इसके बारे में बताया भी गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि ई रिक्शा का रूट निर्धारित हो, मगर अभी तक कोई ई रिक्शा का रूट निर्धारित नहीं है। संपूर्ण बनारस में उसी तरीके से चल रहा है, टक्का मार ई रिक्शे चल रहे हैं। टक्का मार ई रिक्शे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ई रिक्शों का नंबर प्लेट जो होता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, पहले कहीं आप किसी के फर्म पे कोई लोहा बेचने, कोई कबाड़ खाने का, कोई कहा का कंपनी का, कोई रजिस्टर्ड कंपनी का नहीं, अगर देखा जाए तो मात्र 200 रुपए में ये लोग नदेसर में जा करके और नंबर प्लेट बनवा ले रहे हैं। और अवैध ई रिक्शा संपूर्ण महानगर बनारस में संचालित हो रहा है, जिसका मैं खुद हमेशा विरोध करता हूं। और लीगल ई रिक्शा संपूर्ण बनारस में चले और जाम भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ऑटो, जो ऑटो है जिसका सिटी परमिट है वो चले, जिसका रामनगर का परमिट है रामनगर में चले, जिसका राजा तालाब का परमिट है राजा तालाब में चले, इससे भी जाम है। मगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि कुछ जैसे रामनगर की गाड़ियां, रामनगर का परिसीमा बहुत कम है, तो रामनगर की गाड़ियां जो आ रही हैं वो लंका तक आ जाए, लंका से DLW बाहर निकल जाए तो जाम भी नहीं लगेगा और आपके मैदागिन तक चले जाए गाड़ी। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे चौका घाट तक गाड़ी चली आ रही है, मुगलसराय की, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो बनारस अगर देखा जाए, गोदलिया बनारस दिल का धड़कन है, वहां टूरिस्ट बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं, उसको हटाना चाहिए। ई रिक्शा का रूट बांधना चाहिए, लीगल गाड़ियों को चलवाना चाहिए, संचालित करवाना चाहिए। ये हमेशा यूनियन इसकी मांग करती है और इसका विरोध भी करती है कि जो भी अवैध तरीके से धन उगाई या कुछ भी हो, अगर हम लोग के जानकारी में ऐसी कोई बात आती है तो उसका कड़ा निंदा और विरोध भी किया जाएगा।
ईश्वर जी, सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। आज की स्टोरी में भी मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। भदौलिया क्षेत्र में कैंट के बारे में भी ऐसी शिकायत है कि पुलिस के आला अधिकारी, खासकर यातायात विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सारा अवैध गाड़ियां चल रही हैं। तो क्या अवैध उगाही का खेल अभी बंद नहीं हुआ योगी सरकार में? देखिए, आप कह रहे हैं दाल काली, मैं तो कहूंगा पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। आरटीओ अधिकारी को बनारस में कोई जानता नहीं कि आरटीओ होता क्या है। लोग आरटीओ अधिकारी को भूल गए हैं। 2008 के बाद इतनी गाड़ियां होती जा रही है, आरटीओ कभी जमीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं, ना कभी चेकिंग करते, ना कुछ करते। आरटीओ को ही लोग भूल गए हैं, आरटीओ अधिकारी को ही लोग भूल गए हैं। और यातायात विभाग की बात कर रहे हैं तो सही है, यातायात विभाग सीधे सीधे धन उगाही पे लगा हुआ है, लगा रहेगा। कितना वसूली है, हमको एक अंदाज मान लीजिए। अंदाज तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लीगल तो पता किसी को नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ड्राइवर भी कुछ अलग बात करते हैं और करते कुछ अलग है। ये नंबर टेकर कौन है? ये नंबर टेकर हर क्षेत्र में से, इस बार बग्गा जी के व्यापारी ने जब इस ठेके को लिया तो नंबर टेकरों की दबंगई हर क्षेत्र में देखने को मिली। ये नंबर टेकर क्या बला है और ये कैसे जो निर्धारित शुल्क उससे अधिक वसूली कैसे कर ले रहा है? देखिए, ये किसी को पता नहीं होता है कि नंबर टेकर है कौन। नंबर टेकर तो कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए, नंबर टेकर का मतलब होता है कि वो गाड़ी लाइन में लगवाएं और लाइन से लगवा के चले, उसको कहते हैं नंबर टेकर। मगर कोई भी यहाँ पर नंबर टेकर नहीं है। नंबर टेकर यूनियन को रखने का अथॉरिटी होती है, यूनियन उसका चुनाव करवाता है, चुनाव करवा के लिखित बकायदे उसका एक फॉर्म बनता है। चुनाव करवाने के बाद संपूर्ण बनारस में अगर स्टैंड पे चुनाव होगा, नगर निगम से कोई उसमें मतलब नहीं होता है। यूनियन उसमें चुनाव करवाने के बाद एक अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और इस तरीके से पद निर्धारित करती है और उसी रोड पे वो लोग संचालन करते हैं। उसको लोग नंबर टेकर का नाम देते हैं। और भी बहुत सारे जिले में है, मगर यहाँ पर कोई भी नंबर टेकर या कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यूनियन से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी अपनी जो वर्चस्व है, जो कहा जाए कि हर क्षेत्र में जो भी नंबर टेकर के नाम से प्रचलित है, जो इसका जो व्यक्ति, उसी की दबंगई वहां चलती, वही वो ठेका ले रहा। मतलब ठेकेदार कोई भी रहे, मजबूरन उन्हीं को देना पड़ रहा है क्या वसूली के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी मरी जा रही, क्योंकि वो वही काम किए ही हैं और वो वही काम करेंगे भी। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग दबाव बनाते हैं यूनियन से। यूनियन दबाव बनाने के बाद लोगों पे कहते हैं कि आप अच्छे से काम करें, जैसा कि आपने बार बार ये बात करे, भदौलिया पे ये चल रहा है, इस तरीके से गाड़ी चल रही है। कैंट पे कोई हो रहा है आपका? देखिए, नहीं, कैंट पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, कैंट पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। कैंट पे गाड़ियां रुकने का कहीं वो ही नहीं है, बस 4 स्टैंड वहां गाड़ियां रुकती है, कोई नंबर टेकरी कुछ नहीं होता है कैंट पे। कैंट पे जो भी एकदम 10 रुपए की सिर्फ पर्ची कटती है, 10 रुपए के अलावा कोई पर्ची पूरे कैंट में कहीं नहीं कटता। लेकिन आप बेनिया पे आइए, हम 15 रुपए की पर्ची कट रही है। देखिए, 10 मेरे हमें सीधा से बिल्कुल नगर निगम का 10, 15, 25 अगर 4 घंटे तक है तो 10 रुपए है। चारे वो नियम मत बताइए, वो तो लिखा हुआ है। हमें बेनिया के बदले 15 रुपए से कम किसी को नहीं काटा जा रहा है। नहीं, वो टोटो वाले स्वेच्छानुसार कटवाते हैं। क्यों? 5 रुपए और दे रहे हैं, 20 रुपया दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। मैंने आज बात किया टेम्पो वाले से, उसने कहा कि नहीं, मैं 20 रुपया देता हूँ, 5 रुपया नंबर टेकर का, 15 रुपए इनका देता हूँ। 20 रुपए नहीं है, 25 रुपए है। 10, 15, 25 जो नगर निगम का है। उसके अलावा अगर कोई लेता है तो वो गलत है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर शासन प्रशासन को उस पर पूरा सहयोग करना चाहिए। अरे भाई, आप शासन पर, यहाँ मैं कह रहा हूँ, सब टेम्पो वाले, टोटो वाले घनश्याम को दे रहे हैं 20 रुपया प्रति टेम्पो। 20 रुपए देते हैं, 15 रुपया 25 रुपए देते होंगे। 25 रुपए देते होंगे, 20 रुपए। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। देखिए, वहां पे मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा सकता हूँ। आप क्यों चीजों को छिपा रहे हैं? 25 रुपए देते हैं, 24 घंटे गाड़ी खड़ी होती है। 5 नंबर टेकर का दे रहा है, क्योंकि नंबर टेकर को ड्राइवर के अलग से वसूली हो रही है। ड्राइवर से 5 रुपए अतिरिक्त, ये 20 रुपया लिया जा रहा है। और आप लोग ऐलान करते हैं कि नहीं, बग्गा जी उस दिन कैमरे पर ऐलान किया कि नहीं, 15 रुपए से ऊपर कोई नहीं लेगा, 10 रुपए से ऊपर कोई नहीं लेगा। इस ऐलान का क्या, ये सब मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो यूनियन उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और अगर ऐसा कुछ पाया था तो उनको हटाया जाएगा।
तो ये रहे उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर यूनियन के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का खुलकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। इन्हें सारी चीजें पता है कि कहां अवैध वसूली है, कहां वैध वसूली है, कितने संकट का सामना करना पड़ता है किसी वैध ठेकेदार को ठेका चलाने में, और पूरे बनारस के हर क्षेत्र में जो अवैध नंबर टेकर हैं उन्हीं के दबाव में सब ठेके उन्हीं को बारी बारी देना पड़ा और उनकी अवैध वसूली बदस्तूर जारी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसे जड़ से समाप्त कर पाना नामुमकिन है। इसलिए इस पर प्रशासन को काफी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।